नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था FATF के बारे में जानेंगे और उससे कुछ सवालों से भी परिचित होंगे कि ये FATF क्या काम करता है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। FATF इसका फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। 1989 में की गई थी। G7 की बैठक हो रही थी पेरिस में और उसी बैठक में इसकी स्थापना की गई थी। G7 की बैठक में पेरिस में ये स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय वो पेरिस में ही है। इसका मुख्यालय पेरिस में ही है। अब इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसका पहला उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी जैसे बनाया जाता है। ब्लैक मनी ऐसी मनी जिस पे सरकार टैक्स नहीं ले पाती है उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। और उस मनी को अगर हम किसी माध्यम से वाइट मनी में तब्दील कर रहे हैं तो ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का ही काम हो जाता है। तो इसका उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ऐसे जो देश इसमें इन कार्यों में लिप्त थे उन देशों को प्रतिबंधित करना, उन देशों को वार्निंग देना कि ये काम ना करें। तो इसका पहला उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन 9/11 के हमले के बाद जो अमेरिका में हमला हुआ, उस हमले के बाद एक और इसमें उद्देश्य जोड़ दिया गया, वो था आतंकवादी गतिविधियों। आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना। तो इसमें एक और चीज़ शामिल कर लिया गया कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए अगर धन भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, कोई देश करा रहा है, उसको भी FATF प्रतिबंधित कर सकता है। तो इसके दो उद्देश्य से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवादी गतिविधियों के धन उपलब्ध कराने वाले को भी प्रतिबंधित करना था। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है T. राजा कुमार। और इनके नाम से ऐसा मत समझना कि ये भारत के रहने वाले हैं। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं T. राजा कुमार। तो अभी इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में 39 सदस्य हैं। इसमें 39 सदस्य हैं और जो अंतिम सदस्य है, आखिरी सदस्य जो 39वां सदस्य है, अंतिम सदस्य वो है सऊदी अरब है। और ये पहला खाड़ी देश है जो इसमें सदस्य बना है। पहला खाड़ी देश है जो इसका सदस्य बना है। भारत 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था और 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया भारत। तो भारत 2006 में इसका पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ और 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया था। और इस समय कितने सदस्य हैं?
इस समय वर्तमान में 39 सदस्य हैं। जो आखिरी सदस्य जो शामिल हुआ है वो है सऊदी अरब है। तो FATF के बारे में ये कुछ जानकारी है। FATF के बारे में और कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। FATF को ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहा जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरा नाम क्या मिलता है? ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग, या इसको हिंदी में लिखे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग के नाम से भी ये फेमस है। इस संस्था का दूसरा क्या नाम है? ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग नाम है। यह दो प्रकार के लिस्ट को जारी करता है। एक है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। तो दो प्रकार के लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों में पैसे दे रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन कर रहा है तो उस देश को वार्निंग के तौर पे ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर वो देश अगर नहीं मानता है, समर्थन जारी रखता है, तो ऐसे देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो ब्लैक लिस्ट में अभी तक शामिल देश है, पहला है ईरान है, उत्तर कोरिया है और उत्तर कोरिया लिखिए यहाँ पे, उत्तर कोरिया और एक म्यांमार है, तो ये तीन देश अभी तक ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ग्रे लिस्ट की संख्या तो ज़्यादा है, बार बार पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका की बात हो रही थी कि श्रीलंका को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को वार्निंग के तौर पे शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में धन मुहैया कराते हैं। ऐसे देशों को वार्निंग के तौर पे ग्रे लिस्ट में पहले शामिल किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी उसका समर्थन जारी रहता है तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और अभी तक ब्लैक लिस्ट में शामिल कितने देश हैं? 3 हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार है। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसको कुछ प्रमुख संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे IMF, ADB, इन वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद बंद हो जाता है। आर्थिक मदद बंद हो जाता है उस देश के लिए और वो देश एक तरह से आर्थिक कमज़ोर हो जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसके व्यापार घाटा हो जाता है। तो ये था FATF से संबंधित कुछ तथ्य जिसमें हमने जाना इसकी स्थापना कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और अन्य प्रमुख चीज़ों को हमने जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए ज्ञान संगम को, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।